जय श्री कृष्ण बच्चों। आज का हमारा नया टॉपिक है लिमिट्स। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेंस एनडीए एडवांस के अकॉर्डिंग। ठीक। चलिए, अब ये लिमिट्स का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या अप्रोचेस होती है हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर। चलिए, तो लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू। लिमिट्स मतलब क्या होता है, अप्रोच करना। ठीक है ना। लिमिट्स मतलब अप्रोच करना। अप्रोच मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होती है, कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट होती है। लिमिट्स मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ना। ठीक। लिमिट्स का मतलब कहते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम फाइंड आउट करके उसके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एंड इवेल्यूशन ऑफ लिमिट। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एंड इवेल्यूशन ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है। सपोज लिमिट को हम LIM से लिखते हैं, है ना। तो सपोज कोई पर्टिकुलर लिमिट दी है, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। मतलब x कहाँ अप्रोच कर रहा है, a की तरफ अप्रोच कर रहा है। x की यहाँ पर वैल्यू a नहीं है, लेकिन x क्या कर रहा है, a की तरफ जाने के लिए अप्रोच कर रहा है। सपोज हमने यहाँ पर लिमिट लिखी x टेंडिंग टू 2, तो यहाँ पर लिमिट x की क्या होगी, 2 है। मतलब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। वो 1.9999 भी हो सकता है, 1.9026 भी हो सकता है। मतलब x 2 की तरफ जाने के लिए क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यूज x टेंडिंग टू 2 के लिए हम f ऑफ x की यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिमिट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अप्रोच करना। द मीनिंग ऑफ लिमिट। क्लियर। अब यहाँ पर लिखा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एंड इवेल्यूशन ऑफ लिमिट। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होते हैं और इनकी लिमिट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होते हैं, जैसे सपोज कोई फंक्शन लिखा हुआ है लिमिट के फॉर्म में, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। f ऑफ x एक फंक्शन है हमारे पास और यहाँ पर g ऑफ x फंक्शन है। इस a की वैल्यू हमने न्यूमरेटर में पुटअप करी और इस a की वैल्यू हमने कहाँ पुटअप करी, डिनोमिनेटर में। तो आपके पास क्या आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया, या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया, या फिर 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया, 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया। तो ये जो फॉर्मेट आते हैं ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं। इस टाइप की लिमिट्स के फंक्शन क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को क्या करते हैं, बताते हैं आपको। तो हमें क्या करना होता है, ये जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इन्हें हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अब वो हम रिमूव कैसे करेंगे, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन इस टाइप के जो फॉर्मेट आएंगे उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिस्कस करना है, वो अप्रोच हम देखेंगे। तो बेसिक सा फंडा मतलब क्या है कि लिमिट्स क्या होती है, कि अप्रोचिंग वैल्यूज होती है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टेंड करता है। टेंड मतलब अप्रोच करता है वहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन वो हमें अप्रॉक्स वैल्यू देती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज देती है। ठीक है। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, अगर आपके पास 0/0 का फॉर्म आ गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का आ गया, 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया, या 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया, या फिर 1/0 का फॉर्म आ गया। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। इन्हें हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, रिड्यूस करना होता है। वो हम आगे आप कैसे रिड्यूस करते हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक। अब लिमिट्स के जो क्वेश्चंस हैं, एक होता है एल्जेब्रिक फंक्शन लिमिट। लिमिट्स को हम कितने टाइप से सॉल्व करते हैं, पहला आता है एल्जेब्रिक लिमिट्स, एल्जेब्रिक लिमिट्स, और दूसरा आता है नॉन एल्जेब्रिक लिमिट, नॉन एल्जेब्रिक
लिमिट्स। अब ये एल्जेब्रिक लिमिट क्या होते हैं और ये नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स क्या होते हैं? तो एल्जेब्रिक लिमिट का मतलब है कि आपके पास पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्वेश्चंस आ गए, पॉलिनोमियल फंक्शन आ गए, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक लिमिट्स के फॉर्मेट आ गए। और नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स क्या होते हैं? नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन आ गए, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, वो क्या हो गया आपके पास? नॉन एल्जेब्रिक लिमिट, मतलब वहाँ पर पॉलिनोमियल का यूज़ नहीं हो रहा है। तो अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। मतलब यहाँ पर कैसे फंक्शंस आ गए? पॉलिनोमियल फंक्शन आ गए। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए? एल्जेब्रिक लिमिट के। और नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में क्या होता है? आपको एक्सपोनेंट आ सकते हैं, एक्सपोनेंट पावर e की पावर x, साइन x, कॉस x के फंक्शन आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को फॉर्मेट को हम क्या बोलेंगे? नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। ठीक है ना? इसके लिए हम लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइड बाय टेन स्क्वायर एक्स, या इस टाइप से कुछ फॉर्मेट आ गया, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट आ गया। तो कौन से फॉर्मेट होंगे? नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो अभी हम बात करते हैं हम एल्जेब्रिक लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो हम बात करते हैं एल्जेब्रिक लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए 5 मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड इज फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड इज रैशनलाइजेशन मेथड by using of some standard limit, and fifth is algebraic limits at infinity। ठीक ना? तो ये 5 मेथड को हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट वाले आते हैं तो हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइजेशन का यूज़ करके कैसे सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज का यूज़ करके, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज़ करके हम इन लिमिट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, और एल्जेब्रिक लिमिट एट इनफाइनाइट पर हम क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बताएंगे। ठीक है ना? तो ये 5 मेथड हमें यहाँ पर एल्जेब्रिक लिमिट्स में डिस्कस करनी है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना कोई टफ नहीं है। बस बेसिक फॉर्मेट अगर आपको पता है, रूल्स पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ये फॉर्मूलेस थोड़े से 10th के आपको पता है तो ये 5 मेथड में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको आना चाहिए, फैक्टर्स हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके यूज़ करते हैं। ठीक है? चलिए, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। चलिए, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं आपको। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मतलब x कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ जाने के लिए अप्रोच कर रहा है। मतलब x की वैल्यूज 1 नहीं है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ x पहुंच रहा है। मतलब x की वैल्यूज क्या हो सकती है? 0.99 भी हो सकती है, 0.999901 भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। वो x की तरफ टेंड कर रहा है, इसलिए हम x इक्वल टू 1 पर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज यहाँ पर लिमिट की फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम बात करें डायरेक्ट मेथड की। तो x कहाँ अप्रोच कर रहा है? x अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। ठीक है ना? तो यहाँ पर x की प्लेस पर हम क्या पुटअप कर देंगे? 1 पुटअप कर देंगे डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। कितना हो गया ये? 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना? 12। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। अगर डायरेक्ट सिंगल पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज वहाँ पर x की क्या करनी है? पुटअप करनी है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब अगर p बाय क्यू के फॉर्म में फंक्शन आते हैं, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है ना? ये फंक्शन कैसे आ गए? p बाय क्यू के फॉर्म में आ गए। अब हमें इसकी क्या करनी है? लिमिट निकाल के इसकी वैल्यूज़ बताने की, इस लिमिट फंक्शन की वैल्यूज़ कितनी आएगी। तो आप सबसे पहले क्या करो कि ये जो 2 लिखा हुआ है ना, 2 को आप चेक करो न्यूमरेटर में पुट करके, तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 2 को पुट करो, कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है,
अगर 0/0 का फॉर्म आता है तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो कंसीडर होगा। अगर डिनोमिनेटर में भी अगर 0 आता है तो कंसीडर नहीं होता, तो इसकी डायरेक्ट आंसर कितने आएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, न्यूमरेटर में कुछ भी आए, एनीथिंग, एनी नंबर, तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये नोट डाउन कर लो। मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो उसके बाद हमने बोला था फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, उसके बाद रैशनलाइजेशन मेथड, वो मेथड का यूज़ करके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो डायरेक्ट मेथड में सिंपल सा फंडा है कि आप अगर डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करें तो आप डिनोमिनेटर को चेक करो, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो गया है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 0/5। न्यूमरेटर में 0 आए तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 + x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x डिवाइड बाय 1 + x। इस 0 को आप क्या करो, न्यूमरेटर में पुट करो, और इस 0 को आप क्या करो, डिनोमिनेटर में पुट करो। ठीक है ना? तो न्यूमरेटर में आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2। डिनोमिनेटर में पुट करेंगे कितना आएगा, 1। मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे अप्रोच लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं हम नाउ। चलिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 अंडर रूट ऑफ 2x + 3 डिवाइड बाई x + 3। तो आपको क्या करना है, इस 3 को यहाँ पर न्यूमरेटर में पुटअप करो, इस 3 को डिनोमिनेटर में आप पुटअप करो। तो न्यूमरेटर में पुटअप करते हैं कितना आता है, अंडर रूट 9 मतलब 3, और डिनोमिनेटर में पुट करते हैं कितना आ गया, 6। मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 आ गया तो हम जो फैक्टराइजेशन मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड है, उन मेथड्स का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x + 1 x + 3। इस x को आप क्या, 0 को आप न्यूमरेटर और 0 को डिनोमिनेटर में पुट करो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/3। ठीक है ना? तो डायरेक्ट मेथड का हमें ऐसे अप्रोच करना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड अप्लीकेबल कब होगा, जब आपके पास 0/0 का फॉर्म आ जाए, या फिर इनफाइनाइट का फॉर्म आ जाए, या फिर 1/0 का फॉर्म आ जाए। इस टाइप से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए वैल्यूज रखने पर, तो हम कौन सी मेथड का अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है ना? और फैक्टराइजेशन मेथड में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, पॉलिनोमियल, क्यूबिक, है ना, 4th रूट पावर ऑफ x, इन सब का फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए कि हम फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं हम। क्वेश्चन लिखा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 5x + 6 डिवाइड बाय x - 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस x की वैल्यू आप 2 न्यूमरेटर में पुटअप करो, इस x की वैल्यू आप 2 डिनोमिनेटर में पुटअप करो। ठीक है ना? तो न्यूमरेटर में आप पुटअप करोगे तो 0 आ रहा है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 4 + 6 10 और -10, 0 न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में भी किया गया, 0/0 का फॉर्म आ गया, है ना? तो 0/0 का फॉर्म, या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 1/0, इस टाइप के फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लिमिट्स। क्या बोलते हैं,
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लिमिट्स। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमें डायरेक्ट x की वैल्यूज पुटअप करनी। कब पुटअप करनी? जब तक हमारा 0/0 का फॉर्म रिमूव नहीं हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, 0/0 के फॉर्म को क्या करना है, यहाँ पर रिमूव करना है। ठीक, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2। अच्छा, 2 रखने पर न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, 2 रखने पर डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। मतलब x इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। मतलब x माइनस 2, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन x माइनस 2, इसका एक फैक्टर होगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, x माइनस 2, डिनोमिनेटर में भी इसका फैक्टर तो होगा ही होगा, है ना। जिस वैल्यू रखने पर 0 आ रही है x इक्वल टू 2 पर, तो x माइनस 2 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट का और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। तो ऊपर हम फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2। ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 3। अब आप क्या करो, इस 2 की वैल्यू x की प्लेस पर पुटअप कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3, आंसर विल बी -1। आया लॉजिक समझ में? मतलब हमें क्या करना है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, तो हमें उस फॉर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। एक क्वेश्चन और है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। अब क्या करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप इस 2 की वैल्यूज एक बार न्यूमरेटर में पुट करो, 2 की वैल्यूज डिनोमिनेटर में पुट करो, तो न्यूमरेटर में तो 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। मतलब कौन सा फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। मुझे इस फॉर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। इस फॉर्म को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर फैक्टर कितना आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब वापस से यहाँ पर 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करके देखो कि यार 0/0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वापस हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया 5, नीचे कितना आ गया 4, तो 5/4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ रही हैं चीज़ें, कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। क्लियर। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप चेक करो, इस 2 की वैल्यू सब न्यूमरेटर में पुटअप करो और इस 2 की वैल्यू सब क्या करो, डिनोमिनेटर में पुटअप करो। तो देखो न्यूमरेटर में पुटअप करने पर 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी पुटअप करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कौन सा फॉर्मेट आ गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट आ गया। तो इस फॉर्मेट को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। क्लियर। कौन सी वैल्यूज रखने पर 0 आ रही है, x इक्वल टू 2 रखने पर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 दे रहा है। तो मतलब x माइनस 2 न्यूमरेटर में भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर में भी फैक्टर है। आई बात समझ में इतनी। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर भी x माइनस 2 आ गया, फैक्टर तो आएगा ही आएगा क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। बचा फंक्शन क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना। आप x माइनस 2 को आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। नीचे आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर
-4 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। ये किसका फॉर्मेट है, x² -4 का होल स्क्वायर। क्लियर, आई बात इतनी समझ में। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x -2, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, x² -x -2 डिवाइड बाई, इसको हम क्या लिख लेंगे, x² -4 इंटू x² -4। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x -2 इंटू x² -x -2 डिवाइड बाय, नीचे सिंप्लीफाई कर लेते तो x + 2 x -2 x + 2 और x -2, ये x -2 से x -2 एक कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलो तो आपके पास क्या फंक्शन बचा रिड्यूस होने के बाद, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² -x -2 डिवाइड बाय x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x -2। ठीक है, रिड्यूस होने के बाद फंक्शन हमारे पास ये बचा। अब वापस से आप क्या करो, इस 2 की वैल्यू न्यूमरेटर में पुटअप करो, वापस इस 2 की वैल्यू आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में पुटअप करोगे। तो आप न्यूमरेटर में पुटअप करोगे तो वापस 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में पुटअप करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब 0/0 का फॉर्म अभी हटा नहीं है, रिमूव नहीं हुआ है। तो यहाँ से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 0/0 का फॉर्म रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वापस आप इसको फैक्टराइज कर लो ऊपर को। तो अगर x = 2 रखने पर वापस न्यूमरेटर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, मतलब x -2 तो ऊपर फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² -x -2 को आप फैक्टराइज करो जरा, क्या आएगा, x -2 x + 1। ठीक है ना, x -2 x + 1 डिवाइड बाय x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x -2, ये x -2 से x -2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा सॉल्व करने के बाद, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x + 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 था। ठीक ना, अब इस 2 को आप क्या करोगे, वापस से न्यूमरेटर में पुटअप करो, और वापस से क्या करो, डिनोमिनेटर में पुटअप करो। तो न्यूमरेटर में पुट करने पर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में पुट करने पर 3 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में पुट करने पर कितना आ रहा है, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 3/16 हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, है ना। अगर न्यूमरेटर में वापस से 0 आ जाता तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, और 0/0 का फॉर्म आ गया, फिर 1/0 का फॉर्म आ गया, तो हमें इसको क्या करना पड़ता, रिमूव करना पड़ता। क्लियर इतनी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम, अगर 0/0 का फॉर्मेट आता है ना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट आता है, 1/0 का फॉर्मेट आता है, तो हमें रिमूव कैसे करना है, पर्टिकुलर जो आपको लिमिट देख रखी है वहाँ पर आप क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करो। सब्सटीट्यूट करने पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 0 आ जाएगा। तो पता चल जाए कि हम डायरेक्ट आंसर तो बता नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या मेरे पास, x³ - 6x² + 11x - 6 अपॉन x² - 6x + 8। सेम प्रोसीजर, 2 को आप न्यूमरेटर में पुट करो, 2 को आप डिनोमिनेटर में पुट करो। तो न्यूमरेटर में पुट करने पे 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में पुट करने पे 0 आ रहा है, मतलब किसका फॉर्म आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया। मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 0/0 का फॉर्म हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x³ - 6x² + 11x - 6। अब कौन सी वैल्यू रखने पर 0 आ रही है, x = 2 रखने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, x - 2 न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर है, और x - 2 डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर है। ठीक है ना, तो ऊपर एक्स क्यूबिक फंक्शन को हम अगर फैक्टराइज करें तो कितना जाएगा, x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 1।
ठीक है ना। डिवाइड बाय, नीचे फैक्टराइजेशन करते तो x माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, और क्या आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक, तो रिड्यूस होने के बाद फंक्शन क्या बचा आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 4। अब 2 को वापस से न्यूमरेटर में पुट करो और डिनोमिनेटर में पुट करो, तो ऊपर पुट कर कितना था, -1 इंटू 1 डिवाइड बाय -2, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड में कब अप्लाई होते हैं, जब 0/0 का फॉर्म आ रहा है या फिर इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, तो हमें क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए।